साथियों, लद्दाख के प्रसिद्ध सुधारक, पर्यावरणविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक का जन्म जैसे कि 1 सितंबर 1966 को लेह लद्दाख के उलेतोगोपो गांव में हुआ था। उन्होंने सेकमाल की स्थापना और आइस स्तूप जैसे बड़े आविष्कार किए हैं, जो प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स के रेंचो किरदार की प्रेरणा बने। बचपन में आरंभिक जीवन और शिक्षा में बचपन गांव में स्कूल न होने के कारण 9 वर्ष की आयु तक उनकी शुरुआती शिक्षा उनके माता-पिता जी की लद्दाखी मातृभाषा में घर पर हुई। स्कूली शिक्षा 9 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें औपचारिक पढ़ाई के लिए श्रीनगर और दिल्ली भेजा गया, जहां भाषा हिंदी उर्दू की शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपनी अलग सफलता पाई। इंजीनियरिंग की बात करें तो उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और ट्यूशन पढ़ाकर खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। इसके बाद फ्रांस के क्रेटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्थ आर्किटेक्चर का अध्ययन किया। यहाँ हम बात करें तो प्रमुख उपलब्धियाँ और आविष्कार: सेकमाल 1988 फेल होने और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से छूटे बच्चों के लिए व्यवहारिक और अनुभवात्मक शिक्षा का वैकल्पिक स्कूल व आंदोलन शुरू किया। ऑपरेशन न्यू होप 1994 सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए समुदाय और सरकार के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। यह सबसे महत्वपूर्ण बताना बहुत जरूरी है। लद्दाख में पानी की भयंकर कमी को दूर करने के लिए सर्दियों के व्यर्थ पानी को शंकु के आकार के कृत्रिम ग्लेशियर आइस स्तूप के रूप में जमा करने की अनोखी तकनीक खोजी, जो गर्मियों में पिघलकर किसानों के काम भी आती है। सैनिकों के लिए टेंट: साथियों, जो कह रहे थे कि यह हम माने तो यह सबसे बड़े देशभक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया। सैनिकों के लिए इन्होंने एक ऐसा टेंट बनाया सियाचिन जैसे बर्फीले और उच्च तुंगता वाले क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए सौर ऊर्जा से गर्म रहने वाले विशेष टेंट विकसित किए, जहां पर ठंड के कारण ये नहीं रह सकते थे, लेकिन इन्होंने सौर ऊर्जा से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा टेंट विकसित कर दिया जिसके माध्यम से वहां पर टेंट गर्म होने लग गए और वहां पर सैनिक आराम से रहने लगे। वैश्विक सम्मान: उन्हें वर्ष 2018 में एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार, वर्ष 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस से सम्मानित किया गया। अधिकार और पर्यावरण आंदोलन: 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वे लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए गांधीवादी तरीकों से शांतिपूर्ण अनशन और मार्च जैसे पश्चिमा मार्च का नेतृत्व करते आ रहे हैं। हालिया गतिविधियां वह शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों और प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार की मांग को लेकर मुखर हैं। उनके द्वारा लगातार 20 दिनों तक यहाँ पर भूख हड़ताल की गई और लेकिन यहाँ पर आपको बताते 18 जुलाई को अस्पताल में ले गई। उनका कहना है कि उन्हें कोर्ट के आदेश का पालन करना पड़ रहा है। इस प्रकार सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाया गया।